भारत एक ऐसा देश है जहां त्योहार और चुनाव हमेशा होते रहते हैं। अब नवंबर के मौसम की गुलाबी ठंड में देश के अंदर सियासी तापमान एक बार फिर काफी गरमाया हुआ है, क्योंकि आजकल एक बार फिर देश में चुनाव चल रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। इस चुनावी मौसम में राजनीतिक दलों और उनके नेताओं द्वारा राजनीतिक बयानबाजी और एक दूसरे पर सियासी हमले लगातार जारी हैं, जिससे चुनावी मौसम का तापमान बढ़ा हुआ है। चुनावी वादों के साथ साथ इस दौरान नेताओं द्वारा तरह तरह के चुनावी नारे भी दिए जा रहे हैं, जो काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। इन नारों के जरिए नेता जनता को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। अब किसके नारों से जनता खुश होती है और किसके वादों पर जनता विश्वास करती है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से भाजपा ने एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे दिए हैं, उससे स्पष्ट है कि भाजपा एक बार फिर अब सिर्फ हिंदू मुसलमान करके देश को बांटने पर उतारू है। शायद बीजेपी को ये पता है कि सिर्फ यही एक हथियार है जिसके दम पर वो जनता को बांट सकती है और वोट जुटा सकती है। कभी सबका साथ सबका विकास का ढोंग रचने वाली और नारा देने वाली बीजेपी अब सरेआम लोगों को बांटने और काटने की बातें कर रही है। अपने इन नारों से बीजेपी सीधे तौर पर हिंदुत्व की राजनीति कर रही है और साथ ही समाज में नफरत फैलाने का काम कर रही है। तीसरी बार देश की सत्ता पर बैठी भाजपा का ये हाल लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के शानदार प्रदर्शन और अपने लाचार प्रदर्शन के बाद हुआ है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भले ही बीजेपी अपने सहयोगियों की बैसाखी के सहारे तीसरी बार केंद्र की सत्ता पर बैठ गई हो, लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही जिस तरह से बीजेपी अब देश को बांटने की राजनीति कर समाज को बांटने का काम कर रही है और समाज को बांटने वाले नारे दे रही है, उससे ये साबित होता है कि इंडिया गठबंधन ने भाजपा की चूल्हे हिला दी है। यही कारण है कि अब बीजेपी इंडिया गठबंधन से डरी हुई है। उसी का नतीजा है कि कभी सबका साथ सबका विकास की बातें करने वाली बीजेपी फिर से हिंदू मुसलमान कर समाज में नफरत फैलाने की अपनी पुरानी राजनीति पर वापस लौट आई है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से बीजेपी को कमजोर किया है, उसके बाद से बीजेपी और पीएम मोदी को ये एहसास हो गया है कि हिंदू मुसलमान करके ही वो जनता के बीच में बने रह सकते हैं। भले ही भाजपा को लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में जीत मिली हो, ये अलग बात है कि इस जीत को लेकर भी तमाम तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन हरियाणा में मिली जीत के बाद भी बीजेपी के अंदर का खौफ कम नहीं हो रहा है और उसे इंडिया गठबंधन से डर सता रहा है। यही कारण है कि इंडिया गठबंधन की रणनीति से घबराई बीजेपी अब सिर्फ हिंदू मुसलमान का राग अलाप कर समाज को दो खेमों में बांटने में लगी हुई है। और ये काम कोई बीजेपी के छोटे मोटे नेता नहीं बल्कि शीर्ष क्रम में बैठे नेता कर रहे हैं। फिर वो चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बीजेपी के शीर्ष क्रम के नेताओं द्वारा इस तरह की बयानबाजी करना और चुनावी नारे देना ये साबित करता है कि भाजपा घबराई हुई है और उसे इंडिया गठबंधन व राहुल गांधी का डर सता रहा है। भाजपा के डर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2014 में सत्ता में आने के बाद से ऐसा पहली बार हो रहा है जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरेआम मंचों से समाज को बांटने वाले नारे दे रहे हों और ऐसी भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हों। पीएम मोदी व बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की ऐसी बयानबाजी लोकसभा चुनाव के दौरान ही 2 चरणों के पूरे होने के बाद इलेक्शन हाथ से जाते देख शुरू हो गई थी, जो लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद व बीजेपी की दुर्दशा होने के बाद और भी तेज हो गई है। अब झारखंड व महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी लगातार जारी है। इससे पहले 2014 के चुनाव के दौरान ही केंद्र की सत्ता पाने के लिए नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने ऐसे तुष्टीकरण के नारे दिए थे। केंद्र की सत्ता में आने के लिए चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को वोट दिलाने के लिए लोगों को शमशान और कब्रिस्तान जैसी बहसों में उलझाया और हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास किया। लेकिन उसके बाद सत्ता में आने पर पीएम मोदी ने बार बार ये दिखाने का प्रयास किया कि ये सबकी सरकार है और ये सबको साथ लेकर चलेगी। इसके लिए ही भाजपा व पीएम मोदी की ओर से सबका साथ सबका विकास पर ज्यादा जोर देखने को मिला। इन नारों में मौके की नजाकत को देखते हुए कभी सबका विश्वास तो कभी सबकी आस जैसे शब्दों को भी जोड़ दिया गया। हालांकि हर कोई जानता है कि ये स्लोगन सिर्फ नारों और वादों तक ही सीमित थे,
लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रदर्शन और इंडिया गठबंधन की मजबूती को देखने के बाद अब भाजपा फिर से अपने पुराने ढर्रे पर लौट आई है और उसे यह एहसास हो गया है कि अब जनता को 15 लाख रुपए और फ्री राशन के दम पर ज्यादा दिन तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। हालांकि लोकसभा चुनाव में हिंदुत्व का कार्ड भी बीजेपी के कोई काम नहीं आया था, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी व अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में संविधान और जाति जनगणना के मुद्दे पर जनता को प्रभावित करना शुरू कर दिया है और चुनाव में इंडिया गठबंधन को जो समर्थन मिला उसने भाजपा की चूल्हे हिला कर रख दी। इसी डर से भाजपा ने तुरंत ही अपना स्टैंड बदल दिया। अब जनहित की भलाई का चोंगा ओढ़े रखने वाली बीजेपी अब खुलकर अपने असली रंग में आ गई है और सरेआम हिंदू मुसलमान कर देश को बांटने और समाज में नफरत फैलाने का काम करने लगी है, जिसका ही नतीजा प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी के ये नए नारे हैं, जिनका भाव सबका साथ सबका विकास के भाव से बिल्कुल ही अलग है। एक है तो सेफ है। दरअसल योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे जैसी ही सुनाई देता है और दोनों का भाव भी एक जैसा ही लगता है। ये दोनों ही स्लोगन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से हिंदुत्व और हिंदुओं की एकजुटता पर जब तब जोर देने वाली बातों को लगातार प्रमोट करने की रणनीति का ही हिस्सा लगते हैं। यानी साफ है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हुई पतली हालत को देखते हुए अब संघ व पार्टी एक सुर में हिंदुत्व का राग अलापने में जुटे हैं और मकसद सिर्फ देश व समाज का माहौल बिगाड़ना और उसे बांटना है। राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से जातीय जनगणना और संविधान का मुद्दा उठाया और उसको लेकर भाजपा को घेरना शुरू किया, इससे जनता को काफी प्रभावित किया। जनता इंडिया गठबंधन से जुड़ने लगी, जिसका असर हमें 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला, जहां अब की बार 400 पार का लक्ष्य लेकर चलने वाली भाजपा 250 सीटों तक भी नहीं पहुंच पाई और पूर्ण बहुमत से काफी दूर रह गई। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भाजपा को हैरान कर दिया, क्योंकि चुनाव से पहले जिस तरह से इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर रस्सा कस्सी मची हुई थी, उसको देखकर भाजपा को ये लग रहा था कि विपक्ष एकजुट नहीं है और इसका फायदा हमें मिलेगा। लेकिन जब नतीजे सामने आए तो बीजेपी के दिग्गजों के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। इन लोकसभा नतीजों को देखकर भाजपा को यह एहसास हो गया कि उनके पास इंडिया गठबंधन का मुकाबला करने के लिए कोई मुद्दा या विषय नहीं है। इसलिए उन्होंने फिर से समाज को बांटने का काम करना शुरू कर दिया और हिंदू मुसलमान की खुली राजनीति करने लगे। भाजपा को बैकफुट पर भेजने में राहुल गांधी के जातिगत जनगणना के मुद्दे का एक अहम रोल है। वजह यह है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से जातिगत जनगणना के मुद्दे को मुखर होकर उठाया है, उसने समाज के बड़े वर्ग को जोड़ने का काम किया है, जिसके चलते इंडिया गठबंधन जनता से आसानी से जुड़ने लगा, जिसका सीधा नुकसान बीजेपी को होने लगा। 2023 के आखिर में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान पहली बार जातीय राजनीति पर जोर देखा गया था। चुनाव से पहले ही बिहार से जातिगत गणना की मांग उठी थी और चुनाव कैंपेन के दौरान राहुल गांधी कांग्रेस के तकरीबन हर रैली में जोर शोर से उठाते रहे, लेकिन कांग्रेस को तेलंगाना छोड़कर किसी भी राज्य में कामयाबी नहीं मिल पाई थी। उस वक्त बीजेपी को ये नहीं लगा कि जातीय राजनीति कोई खास असर दिखा सकती है। विचार विमर्श के लिए बीजेपी ने ओबीसी नेताओं की कुछ बैठकें भी बुलाई और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने सार्वजनिक सभाओं में कहा भी कि बीजेपी को जातीय जनगणना से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही वक्त पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन लोकसभा नतीजों ने भाजपा को हैरान करके रख दिया, जिसके बाद बीजेपी ने इन मुद्दों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। कहने को तो बीजेपी सतर्क हरियाणा विधानसभा चुनाव से ही हो गई थी, लेकिन ज्यादा अलर्ट झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर नजर आ रही है, क्योंकि राहुल गांधी लगातार जातीय जनगणना का मुद्दा उसी जोर शोर से उठा रहे हैं। हाल ही में राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि मोदी जी, आज से तेलंगाना में जातिगत सर्वे शुरू हो गया है। इससे मिलने वाले डेटा का इस्तेमाल हम प्रदेश के हर वर्ग के विकास के लिए नीतियां बनाने में करेंगे। जल्द ही महाराष्ट्र में भी होगा। राहुल गांधी के इस पोस्ट से ये साफ है कि अगर महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास आघाड़ी की जीत हुई और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी तो महाराष्ट्र में भी जाति जनगणना होगी और राहुल को ये पूरी उम्मीद है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने जा रहा है।
राहुल गांधी ने इसी बीच ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी देश में जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है। बीजेपी को चैलेंज करते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का कहना था कि मैं मोदी जी से साफ कहना चाहता हूं, आप देश भर में जातिगत जनगणना को रोक नहीं सकते। हम संसद में जातिगत जनगणना को पास करके दिखाएंगे और आरक्षण पर से 50% की दीवार को तोड़ देंगे। नागपुर में संविधान सम्मान सम्मेलन में भी राहुल ने कहा था कि ये प्रक्रिया देश में होगी और ये दलितों, ओबीसी और आदिवासियों के साथ हुए अन्याय को सामने लाएगी। जाति जनगणना का सही अर्थ न्याय है। कांग्रेस पार्टी आरक्षण सीमा की 50% की दीवार को भी गिरा देगी। जिस तरह से राहुल गांधी अभी भी जाति जनगणना के मुद्दे पर मुखर बने हुए हैं, उससे ये साबित होता है कि ये मुद्दा राहुल के लिए सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं है। राहुल इस मुद्दे को लगातार उठाते रहेंगे, जिससे भाजपा के लिए महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के बाद भी मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। यही कारण है कि बीजेपी के लिए जातिगत जनगणना का मुद्दा एक बड़ी परेशानी बनता दिख रहा है। संविधान और जाति जनगणना के मुद्दे के साथ साथ ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले ने भी भाजपा की चूल्हे हिलाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। पिछड़ा, दलित, अगड़ा या अल्पसंख्यक के अपने पीडीए फॉर्मूले के जरिए अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में भाजपा को बैक फुट पर ला रखा है। इस फॉर्मूले ने लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की ताकत को और भी मजबूत बनाया, जिसका नतीजा रहा कि यूपी में भाजपा व एनडीए को इंडिया गठबंधन के हाथों हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव के बाद से यूपी में बीजेपी के अंदर लगातार कलह भी जारी है और समाजवादी पार्टी विपक्ष में होने के बाद भी सत्ताधारी दल पर भारी पड़ती दिख रही है। वजह यह है कि अखिलेश अपने पीडीए फॉर्मूले के जरिए आए दिन अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेर रहे हैं। यही वजह है कि जब सीएम योगी ने बटोगे तो कटोगे जैसा नारा दिया तो सपा कांग्रेस ने इस पर एक सुर में पलटवार करना शुरू कर दिया। अब इस चुनावी मौसम में एक और जहां महाराष्ट्र और झारखंड में राहुल गांधी इंडिया गठबंधन की कमान संभाले हुए हैं और संविधान व जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर भाजपा पर नकेल कस रहे हैं, तो वहीं अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के चलते सपा प्रमुख अखिलेश यादव भाजपा के लिए आए दिन मुश्किलें खड़ी करते दिख रहे हैं। अन्य राज्यों में भी इंडिया गठबंधन के घटक दल बीजेपी को लगातार घेर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के चौतरफा वार से भाजपा की चूल्हे हिली हुई हैं और बीजेपी मुश्किलों में फंसी हुई है। इसलिए अब बीजेपी एक बार फिर हिंदुत्व का सहारा लेकर देश को बांटने और समाज में नफरत फैलाने का काम कर रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव में यह साबित हो चुका है कि धर्म व हिंदुत्व का कार्ड भी बीजेपी के लिए कोई खास कमाल नहीं दिखा पाया। ऐसे में अब जब एक बार फिर बीजेपी को सिर्फ हिंदुत्व का ही सहारा बचा है, तो देखना यह होगा कि महाराष्ट्र या झारखंड के चुनाव में क्या ये हिंदुत्व का मुद्दा बीजेपी को कुछ लाभ दिला पाएगा या नहीं, क्योंकि इंडिया गठबंधन आए दिन बीजेपी को कमजोर करने का काम कर रहा है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर करिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।